नमस्कार साथियों। आज हम लोग यूपी स्पेशल की जो अगली टॉपिक है जलवायु मृदा, उसके जितने भी PIQ हैं देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? तो जो सबसे अधिक संवेदनशील कृषि के प्रति है, ठीक है, वो कौन सा जोन है? तो आपका ये बुंदेलखंड क्षेत्र है। ठीक है, बुंदेलखंड जोन। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति अधिक संवेदनशील है। कारण क्या है? तो अनियमित वर्षा, मिट्टी का कटाव, जल संकट और तापमान में वृद्धि। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश का जलवायु है, तो यूपी का जलवायु कैसा है? यूपी का जलवायु कैसा है? तो ये ट्रॉपिकल मानसून, उष्णकटिबंधीय मानसून। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। उत्तर प्रदेश की जलवायु को वर्षा के आधार पर प्रोफेसर स्टाम्प व डॉक्टर गाजी सैयद अहमद ने दो प्रकारों से विभक्त किया है। पहला क्या है? आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय जलवायु। दूसरा क्या है? साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय जलवायु। जलवायुविदों में कोपेनहेगन के अनुसार उत्तर प्रदेश में शुष्क शीत मानसूनी प्रकार की जलवायु, जबकि थानथर्ड के अनुसार समशीतोष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु मिलती है। अगला क्या है? बुंदेलखंड मिट्टी में पाई जाती है। तो बुंदेलखंड मिट्टी में कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी, सदर्न प्लेटू में बुंदेलखंड मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में मृदा को बुंदेलखंडीय मृदा के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें बहुत मात्रा में पाई जाती हैं। यह मृदा ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और दक्षिणी प्रयागराज और सोनभद्र के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा के अन्य नामों में लाल मृदा, परवा या पड़वा जिसको बोलते हैं, इसी को मार या माड़ बोलते हैं, और राकड़, ठीक है, एवं भोंटा आदि नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकड़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसे पड़वा मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ये सही है। अगला क्या कह रहा है ऑप्शन? इसमें 30% एल्यूमिनियम होता है। यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं और इसमें 60% सिलिका होता है। तो राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पहाड़ी और पठारी इलाकों, ढालू क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। यह मिट्टी गहरी राकड़ और पतली राकड़ में बटी होती है। इस मिट्टी में तिल, चना, खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी के कुछ अन्य प्रकारों में काबर, मार और परुआ है। इसका जो सबसे ज़्यादा सही होगा ये क्या है? यहाँ तिल और चने जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं, लेकिन यहाँ जो हम लोग देखे थे, पड़वा या परवा भी के नाम से भी जाना जाता है। तो राकड़ मिट्टी, इसी को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये तो जो सबसे ज़्यादा सही है उसका आंसर सी है, सी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। कौन सा? ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र। तो यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा
कृषि गहनता 140% से अधिक है। और इसमें से कौन से जो कोड दिए गए हैं उसमें से कौन सा सही है? तो इसका दोनों सही है। ऊपरी गंगा का मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता कितना है? 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% से अधिक है। भारत का कृषि जलवायु क्षेत्र 15 जोन में वर्गीकृत है भारत का। ठीक है। और यहाँ उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। सघन कृषि इस क्षेत्र में की जाती है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूँ, चावल, गन्ना, बाजरा, मक्का, चना, जौ, तिलहन, दालें और कपास की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? तो यूपी में कैसी जलवायु है? तो यूपी में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उत्तर प्रदेश में 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के साथ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो कितने? 9। राज्य में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है जो जून से सितंबर तक रहता है। यूपी के दक्षिण पूर्व और पूर्व में लगभग 100 मिलीमीटर वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़, बलुई दोमट, लाल दोमट और या अगला डी वाला ऑप्शन क्या है? लाल एवं काली मिश्रित। तो उत्तर प्रदेश में कैसी मृदा पाई जाती है? जलोढ़। ये मैदानी क्षेत्रों में पश्चिम से पूर्व तक फैली है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदाएं और दूसरा क्या है? खादर या नवीन जलोढ़ मृदाएं। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि यह किसके निकट है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र हरियाणा के निकट नहीं है, नेपाल के निकट नहीं है, विकल्प सी तो कह रहे हैं, और ये किसके निकट है? कर्क रेखा के निकट। तो बुंदेलखंड का वास्तविक स्थानीय तापमान स्थितियों जैसे चट्टानी मिट्टी, चट्टानों से धुंध और विकिरण की कमी के कारण बहुत अधिक होता है। यहाँ उच्चतम औसत तापमान होने का एक प्रमुख कारण और भी है, क्या है? कर्क रेखा के समीप होना। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। सही कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। 1 और 2 दोनों सही, ना तो 1 ना 2 सही, केवल 2 सही, केवल 1 सही। तो इसका सही जो ऑप्शन है क्या है? बी, ना तो 1 और ना ही 2 सही। उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में? 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पूर्वी आर्थिक क्षेत्र 28 जिले, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में 30 जिले और केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में 10 जिले, बुंदेलखंड में 7 जिले। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो कितने हैं? 9। अभी हम लोग ऊपर देखे भी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो ऐसी कौन सी मिट्टी जो बुंदेलखंड में पाई जाती है? तो बुंदेलखंड में काली कपास मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, काबर और मार। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक है, उत्पादन क्षमता भी बहुत ज़्यादा है। लाल मिट्टी, इस मिट्टी को राकरिया और परुआ 2 समूहों में विभक्त किया गया है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम है। इस मिट्टी की बृहद संरचना के कारण इसमें भू कटाव बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भाबर क्षेत्र में कैसी मृदा पाई जाएगी? कंकरीली एवं पथरीली। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में कंकरीली एवं पथरीली मिट्टी पाई जाती है। परवा मृदा को पड़वा या पडुआ भी कहा जाता है, जो कि हमीरपुर, जालौन, यमुना के तटीय क्षेत्रों विशेषकर बिहारों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी प्रमुखता कहाँ पाई जाती है? सीतापुर, बाराबंकी, सीतापुर से बाराबंकी तक, एटा से मैनपुरी
और अगला जो ऑप्शन है क्या है, मिर्ज़ापुर, झांसी, आगरा और मथुरा में। तो ये कहाँ पाई जाएगी लाल मिट्टी? लाल मिट्टी मिर्ज़ापुर और झांसी में। लाल मिट्टी दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालुकामय लाल बिंद चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी और लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो जो कहाँ पे, आगरा एवं अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवणता युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग करने आदि के कारण से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में पाई जाती है। अगला क्या है, निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो जब वर्षा होती है सबसे अधिक कहाँ होती है आपके यूपी में? तो गोरखपुर में होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ये देखो कितनी बार पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 9। सस्य, कृषि, सस्य जलवायु क्षेत्र और कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों तथा मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी मैदान, समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, त्रिपूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र। यह कितने हैं? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो कहाँ पे? जौनपुर में। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है, जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ में मृदा में मऊ की मिट्टियों में मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। अगला टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन एवं वन्यजीव। तो ये हम लोग अगली वीडियो में करेंगे।